धाम पर अलग अलग अवतार लेते हैं, पर कभी स्वाद चखा नहीं था छाछ का। और वाकई में इस दुनिया की सबसे दुर्लभ वस्तु कोई है तो वो है छाछ, जो कि देवताओं के राजा इंद्र को भी बहुत दुर्लभ है। एक बार जब यक्ष और युधिष्ठिर जी में प्रश्नोत्तरी चल रही थी, तब यक्ष ने युधिष्ठिर जी से पूछा कि किम शक्रस्य दुर्लभम, देवताओं के राजा इंद्र को क्या दुर्लभ है। तब युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, कि गाय माता की छाछ देवताओं के राजा इंद्र को भी दुर्लभ है। क्योंकि अपन जो यज्ञ करते हैं उसके माध्यम से देवताओं को भोजन जाता है। अब यज्ञ में आज तक कभी किसी ने छाछ डाली क्या? तो भगवान को भी छाछ बड़ी दुर्लभ है, इसलिए छाछ पीने के चक्कर में हर बार धराधाम पर अवतार लेते हैं। छाछ की इतनी अद्भुत महिमा है कि आपने आज तक ये सुना होगा कि कृष्ण कन्हैया ने दही की मटकी फोड़ी, आपने ये भी सुना होगा कि कन्हैया ने माखन की मटकियां फोड़ी, पर आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि कन्हैया ने छाछ की मटकी फोड़ी। कभी सुना क्या? नहीं सुना होगा, क्योंकि छाछ की महिमा दिखाने के लिए कन्हैया एक और लीला करते हैं। कहते हैं जब गोकुल की गुर्जरिया सिर पर छाछ लेकर जाती तो कन्हैया कहते काकी थोड़ी छाछ तो पिला दे। वो गुर्जरिया कहती ऐसे नहीं कन्हैया, थोड़ा नाच के दिखा तो छाछ पिलाए। अब वो त्रिभुवन को नचाने वाले, त्रिलोकी को नचाने वाले छाछ पीने के चक्कर में उन गुर्जरियों के सामने नाचते थे। इसीलिए कहा है ना कि शेष गणेश दिनेश महेश पचिहार थकेर पर पार न पावे, ताही अहिर की छोहरिया छचिया भर छाछ पर नाच नचावे। तो बड़ी अद्भुत लीला है छाछ की। तो अब उसी छाछ का लालच लग गया यमराज जी के दूतों को। कहा भैया सुना तो बहुत है, आज अवसर मिल रहा है पिला दे। वागड़ का व्यक्ति गया रसोई में, गिलास में छाछ डाली और उसके साथ साथ सारे गिलासों में 2-5 नींद की गोलियां भी मिला ली, क्योंकि वागड़ का है और अपने तो चालाकी तो नसों में ही घूम रही है, इसीलिए नींद की गोलियां डाल दी। जैसे ही उस नींद की गोली मिली हुई छाछ पीते ही तुरंत लंबी गहरी नींद में सारे दूत सो गए। जैसे ही यमराज जी के दूत सोए, वागड़ वाले व्यक्ति ने सूची उठाई, अपना नाम पहले जगह से काटा और लास्ट में लिख दिया। कुछ देर बाद जब यमराज जी के दूतों की नींद खुली, तब उन्होंने कहा वारे वाह भैया, कितनी मस्त छाछ पिलाई, कितनी अच्छी छाछ पिलाई। हमने अपने जीवन में इतना स्वादिष्ट पेय पदार्थ कभी नहीं पिया था। बड़ा आनंद आ गया, बड़ा मजा आ गया। और भैया तुमने हमको इतनी अच्छी चीज पिलाई ना, उसके बदले में हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तुम चाहते थे ना नीचे से लाना शुरू करो, अब हम ऐसा ही करेंगे, तुम अपना काम करो और नीचे से लाना शुरू करेंगे। वागड़ का ही था, चालाकी करने गया, उसकी नहीं चली, इसलिए आप भी ऐसा कोई प्रयोग मत करना। सारी चालाकी यहीं के यहीं धरी रह जाएगी, वहां चलने वाली नहीं। इसलिए अभी से तैयारी कर लेना, वहां चालाकी चलने वाली नहीं। तो बात चल रही थी चोर की, मूल प्रसंग अपना चोर पे चल रहा था कि चोर गाय माता जी को देखता है, घाव में कीड़े हटाता है और उस पर मलहम पट्टी लगाता है। यमराज जी के दूत लेके जाते हैं यमराज जी के सामने। चित्रगुप्त जी ने जब खाता खोला, हर पन्ने पर बस चोरी 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 और चोरी। यमराज जी तुरंत फैसला सुना देते हैं कि अभी के अभी इस चोर को भेज दो नरक में। इतने में चित्रगुप्त जी ने रोका, कहा प्रभु रुकिए रुकिए, एक अच्छा काम इसने अपने जीवन में किया है। कहा जीवन भर चोरिया की और एक अच्छा काम भी कर लिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। कहा लेकिन फिर भी प्रभु सुन तो लीजिए। कहा क्या काम किया बताओ। कहा वैसे तो जीवन भर खूब चोरिया की, लेकिन एक बार एक घायल गाय माता जी के पीठ में से कीड़े निकाल कर और उस पर मलहम पट्टी लगाई, उनका इलाज किया। बस एक अच्छा काम इसने अपने जीवन में किया है। जैसे ये यमराज जी ने सुना, कहा चोर से कि भैया तुम अपना अंगूठा मुंह में डालो। जैसे ही चोर ने अंगूठा मुंह में डाला, उसी समय गाय माता जी के दूध की एक धारा उस अंगूठे में फूट पड़ी। जैसे ही गाय माता का दूध पिया, सारे पाप मिट गए और जो नरक में जाने वाला था वो नरक में जाने से बच गया और चला गया स्वर्ग में। अब विचार करना, जीवन भर पाप ही पाप किए और एक अच्छा काम गाय माता की सेवा का कर दिया,
तो चोर नरक जाने से बच गया। थोड़ी थोड़ी सेवा हम अगर अपने जीवन में कर लेंगे तो निश्चित हमारा कल्याण भी अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए आज मानसिकता उसी हिसाब से बना लेनी चाहिए कि गाय माता की रक्षा और सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं गैया मैया के लिए प्रभु ने अवतार लिया है। कथा सुना रहे हैं भूत भावन भगवान भोले बाबा, सुन रहे हैं अन्नपूर्णा पार्वती मैया। राम जी का अवतरण हुआ, सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं, सारी अवधपुरी नृत्य कर रही है, नाच रही है, झूम रही है, गा रही है। सारे लोग एक एक करके और प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए अवधपुरी में इकट्ठा हो रहे हैं। जितने भी लोग थे सारे लोग प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और भोले बाबा ने विचार किया कि मेरे ठाकुर ने, मेरे प्रभु ने, मेरे स्वामी ने अवतार ले लिया है धराधाम पर, तो क्यों ना मैं भी जाऊं और मैं भी उनके दर्शन कर लूं। भोले बाबा जाने के लिए तैयार है, पर विचार किया किसको साथ में लेके जाऊं। पहले विचार किया पार्वती मैया को साथ में लेके जाऊं, लेकिन वहां पर तो बहुत सारे लोग राम जी के दर्शन करने आए हैं, बहुत भीड़ होगी और इतनी भीड़ में नारी को ले जाना ठीक नहीं है, स्पर्श होगा, पतिव्रत धर्म खंडित होगा। विचार किया कि पार्वती को नहीं ले जाना चाहिए, किसी न किसी भक्त को लेके जाऊं। प्रभु का अवतार हुआ है और उनके भक्त को लेके जाऊंगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। अब भक्त को ढूंढ रहे हैं भोले बाबा, सारी दुनिया में घूम गए, लेकिन एक भी भक्त उनको नहीं मिला। आप विचार कर रहे हो वागड़ में क्यों नहीं आ गए, है ना? यहाँ पे तो बहुत सारे भक्त थे, भक्त नहीं है। यहाँ पर भी जितने लोग बैठे हैं ना कथा सुनने, मुश्किल से 1% लोग भक्त होंगे, बाकी सबके सब भिखारी जो भगवान के पास मांगने जाते हैं। किसी को अच्छा बेटा चाहिए, किसी को अच्छी बहू चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए। मंदिरों में भी हम जाते हैं दर्शन करने, तो मात्र 1% लोग जाते हैं, कुछ भी नहीं चाहिए, बस हाथ जोड़ के और प्रभु को निहार करके उनका दर्शन करके आ गए। बाकी तो अधिकतर लोग सिर्फ मांगने ही जाते हैं। सबकी कुछ न कुछ मांग है। कुछ भोले लोग तो ऐसे होते हैं जो बालाजी महाराज के मंदिर पे जाते हैं, हाथ जोड़कर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे प्रभु शादी करवा देना, ब्याह करवा देना, बहुत जुगाड़ जमा लिया लेकिन फिर भी कहीं रिश्ता बैठ नहीं रहा है, प्रभु जल्दी से कोई शादी करवा दो। अरे भाई फाइल तो कम से कम सही जगह लगाओ, खुद ही कुंवारे हैं, तुम्हारी कहां से शादी करवा देंगे। बस ऐसी ही डिमांड हम प्रभु के पास, परमात्मा के पास लेके जाते हैं। तो नहीं मिला एक भी भक्त। तब घूमते घूमते भोले बाबा गए नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ऊंची चोटी पर एक कौवा काकभुशुंडी जी कथा सुना रहे थे। सारे पक्षी कथा सुन रहे हैं। सबसे आगे बैठे हैं पक्षी राज गरुड़। भोले बाबा भी गए और चुपचाप पीछे जाकर बैठ गए। विचार किया कि मध्य कथा में व्यवधान ना बनो, इसलिए पीछे जाकर आराम से बैठ गए और उन्होंने भी बड़े प्रेम से कथा सुनी। जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, समापन हुआ, काकभुशुंडी जी से कहा कि काकभुशुंडी, तुम जिन हरि की, जिन ठाकुर की, जिन नारायण, जिन गोविंद की कथा सुना रहे हो, उनका अवतरण इस धराधाम पर हो गया है। मैं जा रहा हूँ दर्शन करने, तुम भी चलोगे क्या? कहा प्रभु ने की और पूछ बिल्कुल चलूंगा। काकभुशुंडी जी को लेकर प्रभु जा रहे हैं राम जी के दर्शन करने। और जब भी यात्रा में जाओ तब किसी न किसी भक्त को लेके जाना। अपन यात्रा में जाते हैं ना तो क्या करते हैं, तीर्थ जाते हैं तो रिश्तेदारों को लेके जाते हैं, काका, बाबा, बुआ, मौसी। कभी रिश्तेदारों के साथ में तीर्थ मत जाना। तीर्थ का मतलब क्या? जहां पर जाकर अपना रथ तीर जाए वही तीर्थ। अब 2 बहनें साथ में गई हैं यात्रा करने, भाई साथ में गए हैं तो हरि नाम लेंगे क्या? वो तो यात्रा में भी थारी